नमस्कार। बोलिए मेरे साथ। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र। अरे बोलिए, अरे बोलो मेरे भाई, वरना देशद्रोह के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। दिल्ली से फरमान है ये। हाँ, अबे हंस रहे हो तुम लोग? अरे हंसो मत, मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ। कॉमेडियन में समझो मुझे, मैं तो बहुत सीरियस बंदा हूँ। आईसीयू में जाने के बाद भी मुझे डर नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो अपने मायके पहुँच गया। हाँ, इतना सीरियस हूँ मैं। अब भी हंस रहे हो? हाँ, अरे अब मुझे नहीं तो कम से कम इस देशद्रोह के इल्जाम को तो सीरियसली ले लो। इतना बड़ा कलंक अगर तुम्हारे माथे पर लग गया तो सोचो, जी पाओगे इतने भारी कलंक को लेकर? हाँ? अब ये कलंक कोई बड़ा कलंक, कोई भारी कलंक नहीं बचा। सरकार कोरोना के क्वारंटाइन के स्टैंप की तरह इसे ऐसे ही बांट रही है। 14 दिन की वैलिडिटी बस। बात सही भी है वैसे। सरकार से तुम्हारे विचार नहीं मिले तो तुम देशद्रोही। सरकार से अगर तुम कोई सवाल कर लो तब भी तुम देशद्रोही। अगर सरकार की इजाजत के बिना जंगल में लोटा लेकर निकल आए तो भी तुम देशद्रोही। प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में हर भारतीय को लगता है कि उसे बोलने की आजादी है। पर भाई साहब, इस सरकार ने भी ठान लिया है कि तुम्हारी इस गलतफहमी को ये दूर करके छोड़ेगी। प्रजातंत्र है तो क्या इतनी आजादी ले लोगे? इतनी आजादी ले लोगे कि तुम सरकार से सवाल करने लगोगे? अबे सरकार सरकार होती है और तुम क्या हो? नहीं, क्या हो तुम? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग तुम लोग। तुम लोग सीधे सरकार से सवाल करोगे? चलो माना कि तुम्हारे भी एक वोट की उतनी ही कीमत है जितनी अंबानी साहब की है, जितनी मनमोहन सिंह साहब की है। पर इससे क्या तुम्हारी औकात बदल जाएगी? तुम्हारी यह औकात हो जाएगी कि तुम सीधे सरकार से सवाल करो, सीधे सरकार के मुंह पर यह कहो कि हम प्रवासी मजदूर जो इस वक्त पलायन कर रहे हैं, उनके कंधों पर यह जो बोझ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये उनके घर के सामान का बोझ नहीं है, ये इस सरकार की अर्थी का बोझ है। और अर्थी का बोझ कभी दूर तक और बहुत देर तक ढोया नहीं जाता। इतनी औकात होगी तुम्हारी, ये कहोगे सरकार से? गलत है, गलत है ये। सच में औकात भूल गए तुम। अगर औकात भूल ही गए हो ना तो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे चले जाओ। वहां अंधभक्त तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहे हैं, सीना ठोक कर कह रहे हैं कि साले मजदूर जाएंगे कहां? इलेक्शन आने दो, एक बोतल और 500 रुपए के लिए यही हमारे पास आकर हमारे तलवे चाटेंगे। ये है तुम्हारी औकात, समझे? याद रखो। सरकार को मानते नहीं हो, सरकार की सुनते नहीं हो। अरे जानते भी हो तुम्हारी ये सरकार तुम्हारे लिए किस कदर विचलित है। तुम्हारी तकलीफों को देखकर कैसे खून के आंसू रो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने तो उसके जख्मों पर और नमक छिड़क दिया है। आपके पलायन में आपको आने वाली तकलीफों को देखकर उसने रेलगाड़ियां शुरू कर दी, बस सेवा शुरू कर दी, भरपेट न सही पर कुछ खिला पिलाकर तुम्हें यहां से भेजा है। भेजा नहीं, इनफैक्ट निकाला है। और ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है यूपी सरकार से, बिहार सरकार से। ये अपमान कैसे बर्दाश्त करें? रातों की नींद उड़ चुकी है कि हमारे मजदूरों को खिला पिला कर वहां से ट्रेनों में भेजा जा रहा है।
इसीलिए योगी सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को फरमान जारी कर दिया है और कहा है कि अब अगर आपको हमारे मजदूर चाहिए तो पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे कि मुंह उठाया और मुंबई दिल्ली चल दिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। अब जाकर दिखाओ। आपके अपमान से आपकी सरकार इतनी विचलित है कि अब वो आपकी कुंडली न बदल दे तो कहना। अब इस सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि आपको प्रवासी मजदूर का तमगा तो मिल चुका है, अब अपने ही देश में दूसरे राज्यों में घुसपैठिया करार न करवा दिया तुम्हें तो नाम बदल देना है सरकार का। क्या हम अपने ही देश में घुसपैठिए बनकर कैसे रहेंगे? अरे जब पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये सब हमारे देश में घुसकर आराम से चैन की जिंदगी जी रहे हैं तो तुम दूसरे राज्य में नहीं घुस सकते? इतने निकम्मे, नाकार और आलसी लोग हो तुम लोग, इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, क्या चाहते क्या हो तुम लोग? क्या चाहते हो सरकार से? कि सरकार प्रधानमंत्री घुसपैठिया योजना लागू करे तुम्हारे लिए, तब घुसोगे दूसरे राज्यों में? ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगा। मैं तो विरोध करूंगा इसका, और विरोध ही नहीं करूंगा, पुरजोर विरोध करूंगा, दम लगा के हिस्सा वाला विरोध करूंगा। मैं हद कर दिया आपने। हाँ, क्या कहा? हाँ, मैं विरोध ना करूं, आप लोगों को सपोर्ट करूं? क्यों करूं भैया? जब मैंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ कहने को कहा तो आपने सुना? अरे मैं इसलिए कह रहा हूं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्योंकि अब सरकार एक नंबर की झूठी है। पिछले मुख्यमंत्री साहब ने अभी 2-4 दिन पहले ही आंकड़ों के साथ ये साबित किया है। उन्होंने पूरे आंकड़े पेश किए कि सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इस महाराष्ट्र सरकार को दिए हैं। पर ये महाराष्ट्र सरकार है कि दावा ठोक रही है कि उसमें से अधिकतर रकम तो हमारी आप पर निकलती थी, वही तो दी है। लो, अरे भाई वक्त पर दी है, इसका एहसान नहीं मानोगे तुम? एहसान फरामोश। और दूसरी बात, अगले दिन जब फिर उन्हीं मुख्यमंत्री साहब ने यह आंकड़ा पेश कर दिया कि हमने 28,000 करोड़ रुपए आपको दिए हैं, तो फिर महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री आकर कहता है नहीं, हमें तो 6,000 करोड़ ही मिले। इतनी बड़ी गफलत, कमाल है भाई। इतना झूठ बोलती है महाराष्ट्र सरकार है? अबे पागल हो गया क्या? केंद्र सरकार कभी झूठ बोलती है? सुना है कभी ऐसा? देखा है कहीं ऐसा? अरे अभी अभी बंगाल में इतना बड़ा तूफान आया, केंद्र सरकार ने तुरंत 1,000 करोड़ के राहत पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया। देख नहीं रहे हो ममता दीदी कैसे बल्लियां उछल रही हैं? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को मिला था, देख नहीं रहे हो कैसे उसका पौबारा हो गया है? 15-15 लाख रुपए तो तुम्हारे भी अकाउंट में आए थे, बदनसीबो, फिर भी पैदल भटक रहे हो, फिर भी कहते हो कि केंद्र सरकार। चलो ठीक है यार, क्या कहें, प्रजातंत्र है, तुम्हारी अपनी मर्जी। अब मेरी बात तो तुम सुनोगे नहीं, इसलिए मैं चलता हूं। पर जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा, इन हालात के लिए जो भी जिम्मेदार है, अब तो करो सम्मान उनका, अब तो करो सम्मान। जय हिंद।